मम्मा आज क्या बना रहे हो? ओ सॉरी, मम्मा नहीं, आज दीदी बनाएगी। तो आज मैं अलीगढ़ आया हूँ और आप एक नई डिश सीखेंगे। दीदी आज आप क्या बना रहे हो? हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी सोयाबीन की अखनी। ओके। और ये रेसिपी मेरी माँ, जिसको कि सारे बच्चे प्यार से दम्मा कहते थे, ये उनकी रेसिपी है। अच्छा, तो ये बेसिकली रेसिपी कहाँ की है ये? ये अफगानिस्तान की पठानों की रेसिपी है। अच्छा। तो दम्मा के दादा या परदादा जो भी इंडिया जब आए, ठीक है। तो वो लोग कायमगंज, जो कि डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में है, वहां ठीक है। सेटल डाउन हुए हैं। और ये मॉडिफिकेशंस के साथ हो रही है। तो ये अखनी कायमगंज के हर घर में पकाई जाती है। चलिए, तो आज फिर हम सीखते हैं कि अखनी की सब्जी कैसे बनाएं। तो इसके लिए दीदी आप क्या क्या ले रहे हो? ये मैंने लिए हैं सोयाबीन नगेट्स, हाँ जी। जिसको कि मैंने 1 गिलास पानी में 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। और या फिर आप पतीले में पानी गर्म करके उसमें सोक कर सकते हैं, ताकि ये नगेट्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। तो दीदी ये छोटे वाले लेने हैं, बड़े वाले नगेट्स? ये आपकी मर्जी पे है, बड़े का भी इक्वली गुड पकता है और छोटे का भी। ये मैंने छोटे नगेट्स लिए हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप क्या क्या ले रहे हैं? मैं ले रही हूँ 2 चमचे ये वाले टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून सौंफ ली है। ठीक है। और ये मैंने 2 बड़े साइज के प्याज, जिसको कि बहुत ही रफली चॉप्ड किया है, ये लिया है। और ये 2 मैंने लहसुन की गांठें, क्योंकि छोटा साइज है तो मैंने 2 लिया है। अगर आपके पास बड़ा हो तो 1 भी ले सकते हैं। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए कि लहसुन को हमने छीला नहीं है। हाँ, बस उसका ये रूट्स निकाल के उसको साफ कर लीजिए और बिल्कुल। उसको अच्छी तरह से धो लीजिए कि कोई उसमें सड़ा हुआ लहसुन का वो पीस ना हो। बिल्कुल। और मैंने साबुत लाल मिर्च ली है, और ये लाल मिर्च देगी है। ठीक है। इससे क्या होगा कि क्योंकि हमारे पास हल्दी या धनिया कुछ नहीं है, तो कलर रेड देने के लिए मैंने देगी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको अगर साबुत नहीं डालना है तो आप पिसी देगी मिर्च भी डाल सकते हैं। ठीक है। और फिर नमक है और ऑयल है। ठीक है। ये मेरे इंग्रेडिएंट्स। इसमें हम एक चीज का ध्यान रख रहे हैं कि इसमें हमने हल्दी नहीं ली है इस डिश में। करेक्ट। और अब हम स्टार्ट करेंगे। और दीदी ये क्या है? ये एक्चुअली में है टी बॉल कहते हैं इसे। ठीक कि है। इसमें पत्ती डाल के और लोग केटल में डाल देते हैं। हाँ जी। तो हम सौंफ धनिया इसमें डाल देते हैं, ठीक ताकि है। वो उसमें ग्रेवी में ना आ जाए। ठीक है। मगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी एक मलमल का टुकड़ा ले लीजिए, मसलिन क्लॉथ। ठीक है। उसमें ये सौंफ धनिया साबुत डाल के इसकी पोटली बना के वो भी डाल सकते हैं। ठीक है। पहले मैं कुकर में ये अपने चॉप्ड अनियंस, जो रफली चॉप्ड है क्योंकि वो सब गल जाएंगे, मैं ठीक ये है। डाल देती हूँ। इसके बाद मैं ये जो 2 लहसुन साबुत हैं ये डालूंगी। ठीक है। 2 देगी मिर्च जो हैं, ठीक है। मैं ये डालूंगी। ठीक है। अब मैं ये जो साबुत धनिया और सौंफ है, इसको मैं अपने टी बॉल के अंदर डालूंगी। ये देखिए, अब हमने टी बॉल के अंदर जो भी सूखा धनिया था और सौंफ थे, ये हमने डाल दिए हैं। अब हम इसको बंद करके कुकर में रख देंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और सब्जी एक नए तरीके से बनेगी। अब हम डाल देंगे इसमें 1.5 चमचा, मेरा टीस्पून देख लीजिए बहुत छोटा है, तो 1.5, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो स्वाद अनुसार। अब हम इसमें, ये मेरा मेजरिंग ग्लास है, 2 ग्लास पानी के डाल देंगे। अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बाद में हमें इस पानी को ड्राई करना है। अब आप ऑयल अपने हिसाब से डाल लीजिए, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डाल दीजिए। मेरा मॉडरेट है लाइक। ठीक है। अब ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और जब पहली विसल आएगी सिम पे करके इसको 10 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी, ताकि प्याज और लहसुन अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है। तो दीदी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, क्या इस रेसिपी की कोई पुरानी याद भी है आपकी?
इस रेसिपी से बहुत यादें जुड़ी हैं। अच्छा। मेरी माँ के जो दादा थे वो थोड़ा सा ऊंचा सुनते थे। अच्छा। और हमारे उस घर में तो अखनी पकती थी और काफी फ्रीक्वेंटली पकती थी। तो जो पकाती थी खाना, तो मेरे दादा पूछते थे उनसे आज क्या पकाया है। और जब वो बोलती थी आज अखनी पकी है, तो दादा हमेशा बोलते थे क्या हथनी पकी है। इस पे सब लोग हंसने लगते। तो हर रेसिपी के साथ कोई ना कोई याद जुड़ी होती है, चाहे वो आप ही हों या हम लोग हों। तो अभी हम वेट करते हैं कि एक विसल आए, उसके बाद हम इसे 10 मिनट तक सिम पे रखेंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल के देखते हैं कि हमारी प्याज गली है या नहीं। ये आप देखिए हमारी प्याज गल गई है, हमारी मिर्ची गल गई है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों लहसुन थे हाँ जी। हम एक बोल में निकालेंगे। ठीक है। फ्लेम हाई पे रखना है क्योंकि हमें ये पानी जो है वो सुखाना होगा। ठीक है। ये हमने दोनों लहसुन निकाल लिए हैं। ठीक है। ये दोनों बोल में निकालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस लहसुन को आप किसी स्पून की हेल्प से इसको क्रश कर दीजिए, क्योंकि हमें इस लहसुन के पानी की मदद से इस अखनी को भूनना है। इसको जब स्टर करेंगे तो इस पानी का हम प्रयोग करेंगे। और आप इधर एक चीज़ देखिए, ये हमारी जो जखनी है ये फुल फ्लेम पे उबल रही है। तो इसे हाई फ्लेम पे ही रखना है ताकि सारा का सारा पानी स्टीम बन के उड़ जाए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्टेप हमारा है ये जो दो हमने साबुत लाल मिर्चें डाली थी हम इसको निकाल देंगे। ये दोनों लाल मिर्चें जो हमने साथ में डाली थी उसको हम इसके ऊपर पीस लेंगे। ठीक है। इस अगर आपके पास ये नहीं है सिल तो आप ये मोटर पेसल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग ये सब भी स्टेप नहीं करना चाहें वो पिसी देगी मिर्च का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे रेड कलर बहुत अच्छा आता है। मगर पीसने की बाद इसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है और बहुत बारीक नहीं पीसना है, थोड़े से उसमें पार्टिकल्स रह जाएं। कोर्स ग्राउंड करिए तो उसका अलग स्वाद आता है। ये देखिए मैंने इसको पीसना है। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जा रहा है और अगर आप इसी तरह से बनाएं तो ऑब्वियस ही बात है डिश बहुत अच्छी बनेगी। अदरवाइज़ आप मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं आप इसको कोर्स ग्राउंड करने के लिए। ये देखिए मैंने दो जो लाल मिर्चें थी उसको कोर्सली ग्राउंड किया है और इसको अब मैं ये जो हमारा अखनी पकड़ी है इसमें मैंने ऐड कर दूँगी। और अभी देखिए स्टिल अभी इसके अंदर पानी है, पूरा ड्राई नहीं हुआ है। तो इसको हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते रहना है जब तक ये पानी ड्राई ना हो जाए और प्याज गल के बिल्कुल उसकी ग्रेवी ना बन जाए। ठीक है। दीदी क्या इसमें आलू भी डालेंगे? आलू अपनी चॉइस पे आप डाल सकते हैं, मगर आलू का आप जब ऐड करते हैं तो मुझे लगता है कि टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो इसलिए मैंने दो बड़े साइज के आलू लेके उनको छोटे छोटे उसमें चॉप कर लिया है। ठीक है। मतलब आपके ऊपर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बस इससे टेस्ट एनहांस हो जाएगा, सब्जी और अच्छी लगेगी आपको। अब आप देखिए हमारा पानी ड्राई हो गया है। तो अब जो लहसुन हमने कुचल के रखा था हम उसका पानी डाल के ऐसे चलाएंगे जब तक कि ये पूरा पानी हम यूज़ ना कर लें, और जो रेसिड्यू बचेगा वो फेंक देना होगा। ठीक है। इन शॉर्ट आपको लहसुन के पानी से इस जखनी को भूनना है। आपको सिर्फ ये पानी का इस्तेमाल करना है इसको भूनने के लिए, आपको लहसुन नहीं डालना है। तो दीदी ये टी बॉल इसके बीच में ही रहेगा? टी बॉल आप इसी में रहने दीजिए ताकि जो भी धनिया और सौंफ का एक्सट्रैक्ट है वो निकलता रहेगा। जब हमारा आलू गल जाएगा तब हम एंड में जब इसको डिश आउट करेंगे उस टाइम इसको हम निकाल देंगे ताकि पूरा एक्सट्रैक्ट निकल जाए। ठीक।
थोड़ा लहसुन का पानी डाल के और इस तरह से मैं इसको अपनी को भून रही हूँ। अब देखिए मैं ये पूरा पानी डाल दूँगी और जो रेसिड्यू बचा है उसको इसी में छोड़ दूँगी और इतना जब तक भूनिए जब तक कि ये पूरा ड्राई ना हो जाए पानी। ये देखिए अब मेरा इसका पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो गया है बिल्कुल। और ये इसमें मैं ये आलू दो जो मैंने काटे थे छोटे बिट्स में और ये 1 कप पानी है ये मैं डाल दूँगी। साथ में ये जो बड़ियाँ मैंने बॉईल की थी मैं इनको डाल दूँगी। इसके बाद आप 1 कप पानी और डाल दीजिए। अगर आपको ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए तो आप 2 कप या 1.5 कप कर सकते हैं। चमचा चला के हम ढक्कन लगा के 1 विसल तक जब तक आलू गल ना जाए हम 1 विसल दे देंगे। ये अपनी मेरी तैयार हो चुकी है। अब मैं डिश आउट करूँगी मगर उससे पहले जो हमने टी बॉल जिसमें कि धनिया और सौंफ भर के डाला था उसको मैं हटा दूँगी। ठीक है, तो अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं और आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा। हो सकता है आपको लगे कि इसकी इंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम ले गई हैं, लेकिन कुछ डिशेज ऐसी होती हैं जिसमें प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती हैं। तो आप एक बार इसे फुर्सत में ज़रूर बनाइए और खा के देखिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।